अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक ब्रॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ऑडियो सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप पाकिस्तान में मौजूद एक बड़े गद्दार को पहचान सकेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3-4 सहाफ़ी जो हैं उनको इस बात का बड़ा बुरा लगा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने ये कहा कि मीडिया झूठ बोलता है, औरतों के कपड़े छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, और हमारी कौम में बेईमानी आ चुकी है और हमारा हुक्मरान जो है वो एक ईमानदार है। तो हकीकतन ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है कि हमारी कौम बेईमान है और झूठ बोलती है, हमारा मीडिया झूठ बोलता है और हमारे मीडिया के अंदर ये हालात ऐसे हैं कि कपड़े छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। इस बात पर कुछ 2-4 लोगों को बहुत बुरा लगा। हालांकि सब पूरे मीडिया ने इस बात पर कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन 2-4 लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी है। तो जी मैं आज आपको ये बता दूं कि इन लोगों को ये बात क्यों बुरी लगी है। अब देखिए कि अगर बाजार में कोई बंदा जा रहा हो, उसे कोई पीछे से आवाज़ दे कि ओए नदीम, तो जाहिर सी बात है कि वो उस बात पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि उसका नाम नदीम ही नहीं है। लेकिन जब उसका नाम लेकर कोई पुकारेगा, भले वो किसी और को ही क्यों ना पुकार रहा हो, तो वो इंसान एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखेगा। बिल्कुल उसी तरह से जब मौलाना तारिक जमील साहब ने कुछ लोगों को झूठों को झूठा कहा और बेहयाओं को बेहया कहा, तो पीछे मुड़कर भी उन्हीं लोगों ने देखा जो बेहया थे, जो झूठे थे। यानी कि जिसकी दुम पर पाँव आएगा चीखेगा तो वही। तो इसलिए पता चलता है कि इन 4-5 लोगों को इस बात का बुरा क्यों लगा है। खैर मेरे पाकिस्तानियों, ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं। आप ज़रा ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। गौर से ऑडियो सुनिएगा और आवाज़ को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको एक बहुत ही बड़ा नाम, बड़ा गद्दार सामने आएगा। और उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि वो किस किस्म की बात कर रहा है और किस किस्म की सनसनी फैला रहा है। मेरे भाई, मैं फिलहाल तो तजिया करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं बनू में हूँ और आज मैंने सारा दिन शुमाली वज़ीरिस्तान में गुजारा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ वापस आके। अब मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस आऊँगा। तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि वी हैव लॉस्ट दिस टेरिटरी। इधर तो कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, जो पाकिस्तान का नाम लेता है उसको ये गोली मार देते हैं। तो वी हैव आई थिंक लॉस्ट, हम ये इलाका खो चुके हैं। और तो जी ये थोड़ा सा हिस्सा आपने उनकी ऑडियो सुनी, उनकी वीडियो देखी कि वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना वज़ीरिस्तान का इलाका है वो खो दिया है। और जबकि आप तमाम के तमाम पाकिस्तानी ये जानते हैं कि वज़ीरिस्तान के अंदर अमन आ चुका है, लोग वहाँ के खुशहाल हो रहे हैं और मतलब वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। 2-4 जो मूवमेंट्स चली, या एक मूवमेंट चली मंजूर पश्तीन के नाम से, उनके पीछे कौन था वो आप सब लोग जानते हैं कि उनके पीछे भी इस किस्म के 2 टके के लंडे के सहाफ़ी मौजूद थे। उनकी वजह से उनको ज़रा कवरेज दी गई और फिर जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इनको बताया गया कि वो पाकिस्तान के गद्दार हैं और गद्दारों को टीवी पर आने की टीवी पर लाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इनकी तबीयत ज़रा फ्रेश हुई, जिसके बाद इन्होंने कुछ सब्र किया और पीटीएम की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी ठंडी पड़ गई। मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में। वो जो यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है, ना तो कोई इन्होंने अलकायदा का बंदा मारा है अमरीकियों ने, और ना ही कोई तालिबान का बंदा मार रहे हैं। और रास्ते में मैंने सुबह जो है जब निकला था इस तरफ, तो मैं रास्ते में जो है काफ़ी जगह पर रुका भी हूँ। तो जो मेरी इस वक्त इंफॉर्मेशन है, बनू के बाद, बनू शहर के बाद, बनू से कुहाड़ के दरमियान जो इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है। और ये बड़े अफसोसनाक बात है। तो ये थे जी हमारे बहुत ही मोहतरम हामिद मीर साहब, जो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वज़ीरिस्तान के लोग जो हैं पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, वो वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। तो मेरा आपसे एक सवाल है हामिद मीर साहब कि अगर वो लोग पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करते, तो फिर आप उनके इंटरव्यूज़ करने के लिए वहाँ क्यों मरे जाते हैं? तो वहां पर आप उनका इंटरव्यू करने के लिए क्यों जाते हैं? पीटीएम के इंटरव्यूज़ के लिए आपने डीजीआईएसपीआर से ये सवाल क्यों किया कि क्या हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम पीटीएम के जो ओहदेदारान हैं उनके इंटरव्यूज़ करें, उनका मौक़िफ़ लें? जिस पर आपको डीजीआईएसपीआर आसिफ गफूर साहब ने यह कहा था कि वो जब उनके दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आप उनको 24/7 अपने टीवी पर ले लीजिएगा। क्या पाकिस्तानी होने का ये सबूत है कि आप गद्दारों को टीवी पर लें? जो फौजी ऑपरेशन है ये तालिबान के खिलाफ नहीं हो रहा, ना ही अलकायदा के खिलाफ हो रहा है। बाजौड़ में और स्वाद में जिन इलाकों में तालिबान मजबूत हैं उनके, ये तो 300-400 किलोमीटर का इलाका है जिसपे इनकी कोई रिट ही नहीं है।
और ये टैंक जिन इलाकों में चढ़ाए हुए हैं ये वो इलाके हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गाँव है, वहाँ पे खेत हैं, वहाँ पे ये टैंक से गोले फायर कर रहे हैं, मार्टर गोले फायर कर रहे हैं रोजाना। जो है ये कहते हैं जी हमने 50 तालिबान मार दिए, 60 तालिबान मार दिए। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे किसी एक तालिबान की लाश दिखाएं, किसी एक अलकायदा वाले की मुझे लाश दिखाएं। कोई इन्होंने अलकायदा और तालिबान नहीं मारा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन ये उनकी तरफ नहीं जाते, ये डरते हैं क्योंकि उनके पास खुदाई हमलावर हैं। ये उनके इलाकों में नहीं जाते, ये गरीबों के इलाकों में जाते हैं। और मैं तो जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने मीर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी और आप समझ भी चुके होंगे कि पाकिस्तान का जो वज़ीरिस्तान है, वज़ीरिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का अभी भी हिस्सा है और उधर अमन कायम होना शुरू हो चुका है, वहाँ के लोग खुशहाल होते जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये बयानिया रखा है कि वहाँ के लोग खुशहाल बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान को तस्लीम भी नहीं करते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ये बातें किसके कहने पर की, या इनका चैनल किसके कहने पर इस किस्म की बातें कर रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप इनके चैनल और इनको बखूबी समझते होंगे कि इनका चैनल वो वाहिद चैनल है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन इंडियन मूवीज़ की होती रही है अब तक। जब से ये पाबंदी लगी है तो कुछ इनकी गैरत जागी है और फिर कहीं जाकर ये काम कम हुआ है। इसके अलावा हामिद मीर साहब के बारे में एक और बात आपको कर दूं कि याद होगा कि जब ये मुंबई अटैक्स हुए थे जिसमें अजमल कसाब का नाम आया था, तो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि अजमल कसाब का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन हामिद मीर साहब वो बड़े गद्दार किस्म के इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले जाकर अजमल कसाब के घर में जाकर इनका इंटरव्यू करने की कोशिश की और दुनिया को चीख चीख कर बताया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी हैं, अजमल कसाब पाकिस्तानी हैं। लेकिन वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब बाद में रिपोर्ट शाया की तो उसके बाद पता चला कि अजमल कसाब बेशक पाकिस्तानी हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से नेपाल से अगवा कर भारत ले जाया गया और उसके बाद वो अटैक्स हुए जिसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। लेकिन हामिद मीर और इनके चैनल ने कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। हाल ही में कुछ दिन पहले जब 27 फरवरी का वाक़या हुआ था तो उनके मिनिस्टर ने टीवी उनके एबीपी न्यूज़ के ऊपर बाकायदा तौर पे ये कहा था कि जब रिपोर्ट आएगी 2-3 दिन के बाद जियो न्यूज़ आपको सबसे पहले बता देगा। तो इस किस्म की बातें जब वो चैनल्स कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के बारे में, और पाकिस्तानी मीडिया में भी सबसे पहले नंबर पर जियो का नाम आता है। जब भी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करनी हो, जब भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करनी हो, तो सबसे पहला नंबर जियो न्यूज़ का आता है। मेरे पाकिस्तानियों, आप ये सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये लोग किसके कहने पर ये काम कर रहे हैं। और ये इनकी इस रवैये को देखते हुए ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ये और इस किस्म की सहाफ़ी और इनका चैनल जो है CIA के लिए काम करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बात पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, इदारों के ख़िलाफ़ हो, तो सबसे पहले इनका चैनल उसके ऊपर ज़्यादा शोर मचाता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस किस्म के चैनल्स को, इस किस्म के लोगों को सुनना बंद कीजिए और अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज आपके साथ है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के हौसले के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज की हिम्मत के लिए आप लोगों को उनका साथ देना हो। एक और अहम बात आपको बता दूं कि आप लोग इस वक्त जो इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ किया, उनकी तजलील की जा रही है सोशल मीडिया पर। इनके जो पालतू हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि अपने उलमा की तजलील मत होने दीजिए। इस तरह के लंडे के सहाफ़ियों को उनके मुँह पर जवाब दीजिए ताकि उनकी ज़ुबानें बंद हो सकें। मेरे पाकिस्तानियों, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात आखिर में बताता चलूँ कि जब कोई राह चलता अचानक किसी कुत्ते की दुम पर पाँव रख देता है तो कुत्ते ने चीखना लाजमी है, उसने लाजमी चीखना होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कुछ कुत्तों की दुम के ऊपर पाँव रख दिया, जिसके बाद अब उनके चीखने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, और अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआएं कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।